नमस्कार दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में हम लोग बात करेंगे आरआईएमसी देहरादून के जून एग्जाम के बारे में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, जल्दी से जल्दी लाइव आ जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जल्दी जल्दी फटाफट लाइव आ जाइए। आज का नया सेशन हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे आरआईएमसी देहरादून के जून वाले एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। जून में जो फॉर्म निकलता है उसका जो एग्जाम है वो मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम डेट भी पोस्टपोन्ड हो चुका है, फॉर्म डेट भी पोस्टपोन्ड हो चुका है। अच्छी बात यह कि आपको फॉर्म डेट को बढ़ा दिया गया है 10 जून से 21 जून। यानी जिन लोगों ने अभी तक आरआईएमसी देहरादून का फॉर्म नहीं भर पाए थे, किसी भी रीजन की वजह से अगर आप डिले हो गए तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आरआईएमसी देहरादून का फॉर्म भरने का मौका आपको मिलेगा। तो अब फॉर्म को बढ़ा करके 10 जून से 21 जून कर दिया गया है पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे। अब सवाल ये आता है कि सर आपको करना क्या है। फॉर्म ऑनलाइन जाकर के अप्लाई कीजिए। अगर आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना नहीं आता है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो, 7419999228 पर कॉल करके आप फॉर्म भरने की जानकारी ले सकते हैं। आरआईएमसी देहरादून की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको पता है साल में 2 बार फॉर्म निकलता है। एक बार जून में एग्जाम होता है, एक बार दिसंबर में होता है। तो अभी फॉर्म निकला हुआ है। कोविड की वजह से लगातार आप लोगों की कन्वीनियंस की वजह से लगातार डेट को बढ़ाया जा रहा है। और जिन पेरेंट्स को डेट ऑफ बर्थ के बारे में नहीं पता है, एज क्राइटेरिया चेक करवाना चाहते हैं, आपको कुछ नहीं करना है। आपको वीडियो के नीचे कमेंट करना है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, तीसरा मेल है कि फीमेल, और चौथा बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, चौथा बच्चे की क्लास। तो जैसे ही आप हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन देंगे तो हम आपको बताएंगे, आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा कि एज के अकॉर्डिंगली आपका बच्चा कौन कौन सा एप्लीकेशन फॉर्म भर सकता है। आपको बता दूं कि आरआईएमसी देहरादून की जो स्थापना है वो 1922 में गई थी, और इनिशियली इसका जो नाम था वो रॉयल इंडियन मिलिट्री कॉलेज के नाम से ये स्टार्ट किया गया था। और ये पूरा फुल्ली रेसिडेंशियल सीबीएसई एफिलेटेड इंग्लिश मीडियम स्कूल है। ठीक है, फॉर्म की डेट को 10 जून से बढ़ा करके 21 जून कर दिया गया है। और यहाँ पे मैं बता दूँ, टीचर्स टू स्टूडेंट जो रेशियो होता है वो हर 12 बच्चों पे एक टीचर होता है, जो कि बहुत हाई है। आपने यूजुअली इंडिया में देखा होगा, बहुत सारे एक एक क्लास में 40-40 बच्चे बैठते हैं, 50-50 बच्चे बैठते हैं। कई कई स्कूलों में आपने देखा होगा 50-50, 60-60 बच्चे एक एक साथ बैठ करके पढ़ाई करते हैं। लेकिन आरआईएमसी में 90% बच्चा एनडीए में क्यों जाता है, ये आपको समझना है। तो आरआईएमसी का कॉन्सेप्ट ही इस तरीके से बनाया गया है, सैनिक स्कूल का, मिलिट्री स्कूल का, कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, देखिए ये सारा जो कॉन्सेप्ट है वो सरकार ने बनाया है। तो सरकार ऐसा स्कूल क्यों बना रही है? क्योंकि वो चाहती है कि जिन बच्चों को हम अपने स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली तैयार कर रहे हैं, उन बच्चों को हम आगे चल के सेलेक्ट करेंगे। अब कोई भी बच्चा यहाँ वहाँ जाकर के अगर एनडीए की तैयारी करेगा तो उसका सिलेक्शन मुश्किल है। लेकिन अगर कोई बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, जैसे आरआईएमसी हो गया, सैनिक स्कूल हो गया, मिलिट्री स्कूल हो गया, क्योंकि अदर स्कूल में अगर बच्चा जा रहा है तो वो अदर स्टैंडर्ड्स पे तैयारी कर रहा है। लेकिन जो आरआईएमसी है, सैनिक स्कूल है, मिलिट्री स्कूल है, ये सरकारी है। सरकार ने अपने स्टैंडर्ड्स में बनाए हुए हैं, जैसे उनको रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से वो बच्चे तैयार कर रहे हैं। और जितनी रिक्वायरमेंट है उतने बच्चे तैयार कर रहे हैं, जितना उनकी कैपेसिटी है उतने बच्चों को तैयार कर रहे हैं, और उनको फिर सेलेक्ट कर लेते हैं। हर साल एनडीए का पेपर साल में 2 बार होता है। अब आपको ये समझना पड़ेगा, साल में 2 बार पेपर होता है, 350 बच्चे होते हैं, 700 बच्चों को सिलेक्ट करते हैं, और 700 में से आप मोटा मोटा मान के चलो 400-500 बच्चे जो है वो सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और आरआईएमसी देहरादून से लेते हैं। कई बार पेरेंट्स पूछते हैं कि सर तैयारी करवाने का क्या फ़ायदा है? तैयारी करवाने का यही फ़ायदा है कि जो एनडीए में 700 बच्चा होता है, उन 700 बच्चों में से करीब करीब जो 400-500 बच्चे होते हैं वो सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और आरआईएमसी देहरादून से ही लेते हैं। ठीक है, तो क्योंकि ये सारे सरकारी हैं, सरकार ने अपना स्टैंडर्ड बनाया हुआ है, अपने तरीके से वो बच्चों को तैयारी करते हैं और अपने ही बच्चों को लेते हैं। इसमें क्या गलत है ना? तो ये आपको समझना पड़ेगा। और आपको बता दूं, यहाँ पे ओवरऑल डेवलपमेंट के ऊपर काम किया जाता है, बच्चों को पूरा तरीके से तैयार किया जाता है। पेपर की अगर हम लोग बात करें तो 400 नंबर का पेपर आता है, जिसमें इंग्लिश का जो पेपर है 125 नंबर का आता है, मैथ्स का पेपर आपका 200 नंबर का आता है, जीके का पेपर आपका 75 नंबर का आता है। इंग्लिश में आपके टोटल 19 क्वेश्चन आते हैं, मैथ्स में 30 क्वेश्चन, जीके में 75 क्वेश्चन। इसमें आपका इंटरव्यू भी होता है। अगर आप इंटरव्यू की तैयारी नहीं करेंगे तो आपको राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के पेपर में भी दिक्कत आएगी, आरआईएमसी देहरादून के पेपर में भी दिक्कत आएगी, गुरुकुल के पेपर में भी दिक्कत आएगी। ठीक है, तो ये जितने भी स्कूल हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्म की बात करें तो जो जून वाला फॉर्म होता है वो हर साल मार्च में निकलता है, जो दिसंबर वाला फॉर्म है वो सितंबर में निकलता है। जून वाला एग्जाम 5 जून को होना था, लेकिन वो पोस्टपोन्ड हो गया है, जबकि दिसंबर वाला जो एग्जाम है वो 4 दिसंबर 2021 को कंडक्ट किया जाएगा। तो जून वाला जो एग्जाम था वो 5 जून 2021 को कंडक्ट होना था, लेकिन अब डेट पोस्टपोन्ड हो गई है। मोटा मोटा आप मान के चलो अगस्त में ये एग्जाम कंडक्ट कर लिया जाएगा।
बहुत सारे पेरेंट्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नकुल कुमार जी, बच्चे का नाम है अभिनव कुमार और बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है 1 अप्रैल 2010। 1 अप्रैल 2010 के अकॉर्डिंगली अभी बच्चा छोटा है और अभी बच्चा 6th क्लास के लिए अप्लाई करेगा। जैसे जैसे वो आगे जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आगे पड़ेगा, तो 1 अप्रैल, और अभी वो आ रहा है दिसंबर में भी फॉर्म भर सकता है क्लास 7th। ठीक है, RIMC देहरादून का जो एग्ज़ाम है वो क्लास 8th के लिए होता है। ठीक है जी, डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली 1 अप्रैल 2010 के अकॉर्डिंगली 1 अप्रैल 2010 के अकॉर्डिंगली आपका बच्चा दिसंबर वाला 8th क्लास के लिए RIMC देहरादून का फॉर्म भर सकता है। 7th क्लास में पढ़ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। नकुल कुमार जी, डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है, 1 अप्रैल 2010। ठीक है, तो दिसंबर वाला RIMC देहरादून का एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है जी, 1 जनवरी 2011। तो जो दिसंबर वाला फॉर्म है 2 जुलाई 2009 से लेकर के 1 जनवरी 2011 वाला जो बच्चा है, ठीक है जी, 1 जनवरी 2011 वाला बच्चा अप्लाई कर सकता है। तो नकुल का डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है, क्लास भी परफेक्ट है। संदीप सिंह जी का मैसेज आ चुका है, 18 जून 2010 है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ। 18 जून 2010 वाला बच्चा 6th क्लास के लिए बच्चे के पास लास्ट चांस है। 6th क्लास का फॉर्म भरेगा, सैनिक स्कूल का, मिलिट्री स्कूल का, गुरुकुल, ओक ग्रोव स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल, दक्षाई, भोसला मिलिट्री स्कूल, मोटा मोटा मान के चलो एज के अकॉर्डिंगली आपका बच्चा सारे एग्जाम दे सकता है। सिर्फ आपको थोड़ा सा हिम्मत जुटानी है और आपको पॉजिटिवली तैयारी करवाना है। ठीक है जी। तुषार जी का मैसेज आ चुका है, 26 अक्टूबर 2011 है, अभी 5th क्लास में है। 5th क्लास में क्लास बिल्कुल परफेक्ट है और एज के अकॉर्डिंगली लगातार 2 साल, यानी 2021 में तैयारी करेगा तो 2022 में एग्ज़ाम देगा सारे एग्ज़ाम, और अगर 2022 में तैयारी करेगा तो 2023 में, यानी लगातार 2 साल। तुषार, लगातार 2 साल आपका बच्चा 6th क्लास के लिए सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, गुरुकुल, ओक ग्रोव स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल, दक्षाई सारे एग्ज़ाम दे सकता है। आरव चौधरी जी, मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया कि एग्ज़ाम डेट अभी नहीं बताया गया है। ठीक है, एग्ज़ाम को पोस्टपोन्ड कर दिया गया है, फॉर्म को भी पोस्टपोन्ड कर दिया है। 10 जून फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी, जिसको बढ़ा करके 21 जून कर दिया गया है, ताकि किसी भी पेरेंट्स को फॉर्म भरने में, तैयारी करवाने में दिक्कत ना आए। आप मोटा मोटा मान के चलो कि जुलाई के लास्ट वीक में, अगस्त में आपका एग्ज़ाम जो है अगस्त में कंडक्ट किया जाएगा। लास्ट ईयर भी कोविड में भी RIMC देहरादून का एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था, चाहे वो जून वाला हो, चाहे वो दिसंबर वाला हो, सारे एग्ज़ाम हुए थे। तो किसी भी पेरेंट्स के मन में ये नहीं आना चाहिए कि हो सकता है कोरोना चल रहा है, पता नहीं एग्ज़ाम कंडक्ट होगा कि नहीं होगा, पता नहीं, है ना, ये गलत फहमी में मत रहना। लास्ट ईयर जब रूल रेगुलेशन इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, उसके बावजूद भी जून वाला फॉर्म निकला, भरा गया, पेपर भी हुआ, दिसंबर वाला भी फॉर्म निकला, एग्ज़ाम भी कंडक्ट किया गया, है ना। कई लोग अपने आप ही सारी चीज़ें एज्यूम कर लेते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, इसीलिए मैंने स्पेशली पहले ही बता दिया है। तो जब भी आप बच्चे का डेट ऑफ बर्थ बताते हैं तो बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, तीसरा मेल है कि फीमेल, और चौथा क्लास, ये 4 चीज़ें आपको ज़रूर बताना है ना। बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें। तो जब भी आप तैयारी करवा रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि चाहे वो RIMC है, सैनिक स्कूल है, मिलिट्री स्कूल है, पढ़ाने का आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा है। आपको आगे की तैयारी या आगे की 12th क्लास के बाद की आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब सवाल ये आता है कि सर ऐसा कैसे होगा? मज़ेदार चीज़ ये है कि अगर बच्चा यहाँ पे जाके पढ़ता है तो यहीं से आगे चल के आपके बच्चे को ग्रेजुएशन करवाया जाएगा, यहाँ से आगे चल के ऑफिसर बनना तय है ना। आपके बच्चे को पूरा ऑफिसर बनाया जाएगा, यानी आपको टेंशन नहीं लेना है कि आगे चल के डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, ये खुद बनाएंगे, ये खुद आपके बच्चे को तैयार करेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अच्छी बात क्या है, इन स्कूल में आपके बच्चे के पास एक गोल होता है, एक टारगेट होता है। 3 जनवरी 2010 है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, 3 जनवरी 2010। विजेंद्र सिंह जी का मैसेज आया, बच्चा 7th क्लास में। बहुत बहुत शुक्रिया। 3 जनवरी 2010, 3 जनवरी 2010, 3 जनवरी 2010 वाला जो बच्चा है वो जून वाला भी फॉर्म भर सकता है और दिसंबर वाला भी फॉर्म भर सकता है। 3 जनवरी 2010। तो वीरेंद्र सिंह जी, 8th क्लास के लिए आपका बच्चा दोनों एग्जाम देगा, जून वाला भी एग्जाम देगा, दिसंबर वाला भी। थोड़ा सा आपको हिम्मत दिखानी है बस। शिवम कुमार जी का मैसेज है, 1 अगस्त 2008 है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली 1 अगस्त 2008।
1 अगस्त 2008, 1 अगस्त 2008 वाला जो बच्चा है वो 9th क्लास के लिए लगातार 2 साल अप्लाई कर सकता है। शिवम कुमार जी बहुत बहुत शुक्रिया। 9th क्लास के लिए लगातार 2 साल सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, गुरुकुल, ओक ग्रोव स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई, भोसला मिलिट्री स्कूल, सारे फॉर्म भर सकता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी। आगे चलते हैं। शिवम कुमार जी का मैसेज था, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है। बच्चा अभी 7th क्लास में पढ़ रहा है, तो अकॉर्डिंगली डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है। लगातार 2 साल 9th क्लास के लिए तैयारी करेगा। सरस्वती मिश्रा जी का मैसेज है, फॉर्म कैसे फिल करें। RIMC देहरादून की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, वीडियो के नीचे लिंक भी दिया हुआ है, और RIMC.gov.in पर जाकर के आप बच्चे का फॉर्म भर सकते हैं, या तो आप हमारी मदद लीजिए, है ना। जो जर्नल का फॉर्म है 600 रुपये का, SC ST का जो फॉर्म है 550 रुपये का फॉर्म है। फॉर्म ऑर्डर कर देंगे, 7 से 10 दिन के अंदर आपके घर पे फॉर्म आ जाएगा। आप हमें कॉल करो, हम आपको बताएंगे फॉर्म कैसे भरना है। सही है। तो टाइम बहुत कम रह गया है और बहुत जल्दी अब स्कूल खुलने वाला है, तो जितना जल्दी हो सके आप तैयारी करवाइए, क्योंकि समय बहुत कम है। ऑलरेडी अप्रैल और मई 2 महीने हमारे निकल चुके हैं। फॉर्म भरने का प्रोसेस बहुत आसान है। आप जब भी कभी परेशान हो, आपको रास्ता नहीं मिल रहा है, आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या करें, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि यार कैसे करें क्या करें, कुछ नहीं करना है आपको। आपको सिर्फ हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना है और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपको लगातार लेटेस्ट वीडियोज़ मिलती रहें। अब कई ऐसे पेरेंट्स हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो उनको वीडियो नहीं मिल पाती है, वो बेचारे ऐसे ही ढूंढते रहते हैं, परेशान होते हैं, और कई बार उनको फॉर्म भरना भी नहीं आता। वीना कुमारी जी का मैसेज, CHS का कट ऑफ कितना है, चाहे वो सैनिक स्कूल है, मिलिट्री स्कूल है, CHS है, गुरुकुल है, RIMC है, कम से कम 80%। 100 नंबर का पेपर आता है सेंट्रल हिंदू स्कूल का, आपको 80 मार्क्स का टारगेट करना है। अगर आप 80 या 80 से ऊपर लेते हैं तो आपके सेलेक्ट होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं, बहुत हाई। ठीक है। और सेंट्रल हिंदू स्कूल वैसे ही अपने आप में एक बहुत अच्छा स्कूल है, फीस बहुत कम है, पूरे ऑल ओवर इंडिया से कोई भी बच्चा अप्लाई कर सकता है। और सेंट्रल हिंदू स्कूल की खासियत क्या है कि फ़ीस बहुत कम है। क्लास 6, क्लास 9 और क्लास 11 में एडमिशन होता है। और सबसे बड़ी बात ये कि जो वहाँ पे माहौल होता है, पूरे ऑल ओवर इंडिया से जो बच्चे सेलेक्ट होकर के आते हैं, कोई जो बच्चे IIT जैसे बच्चों के साथ, लड़के लड़कियों के साथ आपको पढ़ने का मौका मिल रहा है, सोचो। तो जो बच्चे ऑलरेडी 10th में बहुत अच्छा करके आए हैं, 12th में बहुत अच्छा करके आए हैं, IIT के सेलेक्ट हुए हैं, ऐसे बच्चों के साथ आपको पढ़ने का मौका मिलता है सेंट्रल हिंदू स्कूल में। दिलशाद जी का मैसेज आ गया है कि प्रोस्पेक्टस के लिए अप्लाई किया था 26 मई को। मैंने आपको बताया 7 से 10 दिन का समय लगता है, कोविड चल रहा है तो कई बार 10-12 दिन भी लग जाते हैं। ठीक है जी। प्रोस्पेक्टस आपको ज़रूर मिलेगा। फॉर्म जैसे ही आता है आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना, हम आपकी पूरी मदद करेंगे, आपको गाइड करेंगे, क्योंकि आपके फॉर्म में एक गलती और आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, आपका एक चांस मिस हो जाएगा, अपॉर्चुनिटी गई, है ना। तो कोशिश करो कि जो आपका डिटेल्ड सिलेबस है उसके बारे में आपको जानकारी रहे जब आप तैयारी कर रहे हैं। सुनीता जी का मैसेज आ चुका है, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है 4 मई 2013। डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है। अभी बच्चा छोटा है, तो अभी आप आराम से बच्चे को 4th क्लास के लिए तैयारी करवाओ, राय स्पोर्ट्स स्कूल के लिए। डेट ऑफ बर्थ के साथ क्लास भी बताना है, मोबाइल नंबर भी बताना है, मेल है कि फीमेल ये भी बताना है। अब मुझे क्या पता लड़का है कि लड़की है, सुनीता जी 4 चीज़ें बतानी है, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, मेल है कि फीमेल, और चौथा क्लास, तभी मैं आपको एग्जैक्टली बता पाऊंगा। अमन जी का मैसेज है, सर 11th क्लास में एडमिशन कराना है तो क्या करें। हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो, एडमिशन्स चल रही हैं, है ना। और इस समय जैसे ही स्कूल खुलेगा आपका स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा, तो आप फटाफट रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस ऑलरेडी चल रहे हैं। काफ़ी पेरेंट्स, अभी PTM हुई थी रिसेंटली, तो पेरेंट्स बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। और पहली बार पेरेंट्स का ऐसा कहना है कि भी हर बार फीस के लिए कॉल आती थी अदर स्कूल से, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई स्कूल कॉल करके बच्चों को डांट लगा रहा है, पेरेंट्स को डांट लगा रहा है कि भाई आपका बच्चा क्लास क्यों नहीं लगा रहा है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी आप तैयारी कर रहे हैं तो आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए। हर्ष का मैसेज है 4 दिसंबर 2009, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ 4 दिसंबर 2009।
4 दिसंबर 2009 है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, 4 दिसंबर 2009। RAMC देहरादून का फॉर्म भर सकता है दिसंबर वाला 8th क्लास के लिए। सुनीता जी का मैसेज है क्लास 3 में बच्चा है, तो आपका बच्चा क्लास 4th के लिए राय स्पोर्ट्स स्कूल का फॉर्म भरो, ओक ग्रोव स्कूल का फॉर्म भरो और कैरियर डिफेंस स्कूल अम्बाला का। ठीक है जी। क्लास 4th क्लास के लिए अभी से तैयारी स्टार्ट कर दो। 4th क्लास में राय स्पोर्ट्स स्कूल में 100 सीट्स होती हैं, तो राय स्पोर्ट्स स्कूल में अगर 4th क्लास में एडमिशन हो गया तब तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 60 से 70 हज़ार रुपये का खर्चा आता है। लेकिन अगर 4th क्लास में एडमिशन नहीं हुआ तो फिर आगे चल के दिक्कत आएगी, क्योंकि 5th से लेकर के 11th क्लास में नेशनल का सर्टिफिकेट मांगते हैं, स्टेट लेवल का 1st, 2nd, 3rd पोजीशन का सर्टिफिकेट मांगते हैं। तो सुनीता जी, तैयारी करवाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने तैयारी करवाई, अब उनके साथ मज़ेदार चीज़ क्या हुई कि उनको हमारे स्कूल में स्कॉलरशिप मिल गया, वो हमारे स्कूल में ही फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कर रहे हैं। दिलशाद बेगम जी का मैसेज आया, सर अपना नंबर देखिए। अगर आप वीडियो को ध्यान से देखेंगी तो ऊपर बहुत बड़ा नंबर दिया हुआ है, 7419999228 पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। 11 मार्च 2013 है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ। सरकार जी का मैसेज आ गया है, सत्यजीत सरकार बच्चे का नाम है। सर मेरे पास कितना टाइम है? 11 मार्च 2013, 6th क्लास का पेपर, कितना अमाउंट है आपका इंस्टीट्यूशन में? 6th क्लास के लिए तैयारी करना चाहते हैं सरकार जी, सत्यजीत सरकार है बच्चे का नाम है। 11 मार्च 2013, 11 मार्च 2013 वाले बच्चे के पास, 11 मार्च 2013 वाला जो बच्चा है वो 2023 में एग्ज़ाम देगा। अभी आपको 2 साल तैयारी करनी है, लगातार 2 साल। सही है। डेट ऑफ बर्थ आपका बिल्कुल परफेक्ट है सत्यजीत सरकार जी। आपको सैनिक स्कूल का भी चांस मिल रहा है, मिलिट्री स्कूल का भी चांस मिलेगा, RIMC देहरादून का भी चांस मिलेगा। लेकिन अभी आपकी एज कम है, तो अभी आप आराम से 2 साल तैयारी करवाओ, 2022 के लिए, 2023 के लिए। अभी आप छोटे हो, क्लास भी छोटी है, एज भी कम है, तो अभी जो अगले 2 साल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वीना कुमारी जी का मैसेज है, सर हाइट 5 फुट 5.4, वेट 60 kg, एलिजिबल है 9th क्लास के लिए? बिल्कुल एलिजिबल है जी। वीना कुमारी जी, जब सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का एडमिशन होता है तो वहाँ पे हाइट और वेट का पैमाना नहीं दिया गया है ना। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, रिटन एग्ज़ाम को निकालना है। और जब आप तैयारी करवाते हैं तो वेट हम आपका वैसे ही ठीक कर देंगे अगर कोई कमी पेशी होगी। ठीक है जी। और हाइट वैसे भी बच्चों की 18 साल तक बढ़ती है, तो आपको वैसे ही चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए स्पेशली सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC देहरादून में हाइट के बारे में कोई जानकारी नहीं है, वेट के बारे में कोई जानकारी नहीं है। सही है। इसीलिए नहीं है क्योंकि छोटी एज में आपकी हाइट वेट बढ़ता घटता रहता है। आरव चौधरी जी का मैसेज है, सर आपने जब 9 बजे से लाइव शुरू किया है, 2 साल पहले से हमने आपका बहुत लाइव मिस किया है। आप बहुत मेहनत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। सैनिक स्कूल का फॉर्म अगस्त में निकलता है हर साल। सैनिक स्कूल का फॉर्म अगस्त में निकलता है, मिलिट्री स्कूल का फॉर्म सितंबर में निकलता है। ठीक है जी। सरस्वती मिश्रा जी, बिल्कुल कोई भी बच्चा 5th क्लास का बच्चा 6th क्लास के लिए और 8th क्लास का बच्चा 9th क्लास के लिए सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल दोनों का एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर सकता है। हर्ष का मैसेज आ चुका है, 4 दिसंबर 2009 है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ। 4 दिसंबर 2009, 4 दिसंबर 2009, 4 दिसंबर 2009 वाला बच्चा, 4 दिसंबर 2009 वाला बच्चा सिर्फ दिसंबर वाला फॉर्म अप्लाई कर सकता है, जून वाला फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकता है। आराम से तैयारी करो। अभी आपके पास जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 7-8 महीने का पूरा प्रॉपर टाइम मिल रहा है। पॉजिटिवली तैयारी करो। अमन जी का मैसेज आ चुका है, 11th क्लास के लिए आप लेट हो चुके हैं। अमन आपकी क्लास कौन सी है? मैं बार बार कह रहा हूँ अपना बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, क्लास, मोबाइल नंबर, पूरी जानकारी नहीं बताते अमन, इसीलिए मैं आपकी मदद नहीं कर पा रहा हूँ। बार बार बोलने के बावजूद भी आप लोग प्रॉपर रिप्लाई नहीं करते हैं, फिर आप परेशान होते हैं। बड़ी मुश्किल से एक बार बारी आती है, उसमें भी आप प्रॉपरली रिप्लाई नहीं करते हैं। शिव कुमार जी का मैसेज है, OBC का कट ऑफ कितना होता है सैनिक स्कूल में? चाहे वो OBC वाले हैं, जर्नल वाले हैं,
दोनों का कट ऑफ सेम होता है, 230 240 नंबर का टारगेट आपको लेके चलना पड़ता है, चाहे वो सैनिक स्कूल है, मिलिट्री स्कूल है, चाहे वो REMC देहरादून है। ठीक है जी। जो जर्नल वाले हैं और OBC वाले हैं, दोनों में बहुत ही कम अंतर है, और OBC वालों में और डिफेंस वालों में अंतर बहुत कम है। तो सिर्फ तैयारी के ऊपर फोकस करो, कट ऑफ मार्क्स के ऊपर आपको मोटा मोटा मैंने बता दिया, 240 नंबर का टारगेट करोगे तो बड़े आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर यूपी बिहार या उत्तराखंड से बिलोंग करते हो तो कम से कम 260 270 नंबर का टारगेट लेके चलना पड़ेगा। कविता श्रीवास्तव जी का मैसेज है, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है 20 अगस्त 2010। 20 अगस्त 2010 वाला जो बच्चा है, अभी वो 6th क्लास के लिए अप्लाई करेगा, अभी वो छोटा है, पहले 6th क्लास के लिए अप्लाई करवाओ, जब 7th क्लास में जाएगा तब 8th क्लास के लिए अप्लाई करेगा, है ना। मान लीजिए अभी कोई बच्चा 6th क्लास में पढ़ रहा है, आप ज़बरदस्ती उसको 8th क्लास का RMC का पेपर दिलवाओगे तो आपके ऊपर उल्टा पड़ जाएगा, आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि 8th क्लास का जो RMC का पेपर आता है वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बहुत डिफ़िकल्ट। ठीक है, तो ये कोई ट्राई मारने वाली चीज़ नहीं है। सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल में आप ट्राई कर सकते हैं, RMC ट्राई मारने वाली चीज़ नहीं है, सब कुछ ऊपर से निकल जाएगा और बच्चे का मोरल डाउन होता है। तो कोशिश यही करो कि बच्चा को सीख क्या है। तो डेट ऑफ बर्थ कविता जी बिल्कुल परफेक्ट है, 6th क्लास के लिए सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल का फॉर्म भरवाओ। ठीक है जी, सैनिक स्कूल हो गया, मिलिट्री स्कूल हो गया, गुरुकुल हो गया। आगे चलते हैं, सुनीता जी का मैसेज आ चुका है। सुनीता जी को मैं बता चुका हूँ, छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती है, मेरे बेटे का डेट ऑफ बर्थ 4 मई 2013 है, अभी वो 3rd क्लास में है। KV NTPC कोरबा, उसके लिए कौन सा स्कूल बेस्ट होगा? देखिए अभी 3rd क्लास में है, जो 3rd क्लास में बच्चा होता है वो 4th क्लास में 2 फॉर्म भरता है, एक आपका राइस स्पोर्ट्स स्कूल, दूसरा आपका ओक ग्रोव स्कूल। ये 2 फॉर्म की तैयारी आपको करवानी है। सेलेक्ट हो जाएगा, भेजना ना भेजना बात की बात है, लेकिन पहला काम क्या करना है, तैयारी कराएं, तैयारी कराएंगे, सेलेक्ट होगा तो कॉन्फिडेंस आएगा, तो आगे चल के आप रिस्क ले सकते हैं सैनिक स्कूल के लिए, मिलिट्री स्कूल के लिए, RMC देहरादून के लिए। ठीक है। रत्ना घोष जी का मैसेज, सर मेरा बेटा आपके स्कूल में रजिस्ट्रेशन करवा लिया है पर एडमिशन नहीं किया है, क्लास 7 2022 में एडमिशन के लिए ऑनलाइन इवनिंग क्लासेस के बारे में बताइए। इवनिंग क्लासेस चल रही है हर रोज़ शाम को 4 बजे से लेकर 7 बजे तक। अगर आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करवा दिया है तो आप अभी ऑनलाइन क्लासेस की फ़ीस जमा करके ऑनलाइन पढ़ो, जब आप हॉस्टल में आना तो फिर आप हॉस्टल में फ़ीस जमा करवा देना, जब आप हॉस्टल में आना तो आप स्कॉलरशिप टेस्ट दे देना, क्या दिक्कत है। बट उसका टाइम मत ख़राब करो, क्योंकि ऑलरेडी अप्रैल और मई 2 महीना ऑलरेडी ख़राब हो चुका है। तो मेरा ये मानना है कि हर एक जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं तो हर एक दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर्ष का मैसेज आ चुका है। हर्ष, आप दिसंबर वाला RMC देहरादून का फॉर्म भर सकते हैं, जून वाला फॉर्म नहीं भर सकते हैं। 4 दिसंबर 2009 है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, 4 दिसंबर 2009, 4 दिसंबर 2009, 4 दिसंबर 2009 वाला जो बच्चा है वो जून और दिसंबर दोनों फॉर्म भर सकता है। ठीक है जी। हर्ष जून वाला भी फॉर्म भर सकता है, दिसंबर वाला भी फॉर्म भर सकता है। जून वाला फॉर्म भरने की लास्ट डेट 21 जून है। दीपक का मैसेज आ गया है। दीपक जी बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त मैसेज करने के लिए। अभी 7th क्लास में पढ़ रहे हैं, क्या मैं सैनिक स्कूल RMS का RAMC का एग्ज़ाम दे सकता हूँ? 2 जून 2008 है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, 2 जून 2008 डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है। 2 जून 2008 वाला जो बच्चा है वो अब 9th क्लास के लिए एग्ज़ाम देगा RAMC देहरादून का। मज़ेदार बात यह है कि 9th क्लास के लिए लगातार 2 साल एग्ज़ाम देगा। दीपक, लगातार 2 साल 9th क्लास के लिए आपका बच्चा एग्ज़ाम देगा, लगातार 2 साल। ठीक है जी। सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, गुरुकुल। रत्ना घोष जी का मैसेज है, सर इवनिंग क्लासेस करने के लिए कितना फ़ीस है? एक बार आप कॉल करो और अच्छे से पहले पूरा कॉन्सेप्ट समझो। इवनिंग क्लासेस में आपको सिर्फ 4 क्लासेस मिलती है, शाम को 4 बजे से लेकर 7 बजे तक चलता है। जबकि जो फुल डे ऑनलाइन क्लासेस है उसमें सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक 6 लेक्चर लगते हैं और शाम को 4 बजे से लेकर 7 बजे तक 4 लेक्चर लगते हैं। टोटल 10 लेक्चर लगते हैं। इसके अलावा संडे को भी क्लासेस चलती हैं, संडे को टेस्ट होता है, संडे को काउंसलिंग सेमिनार कंडक्ट किया जाता है।
ठीक है जी। ये सारी चीज़ें फुल डे ऑनलाइन क्लासेस में है। तो पहले आप कॉल करके दोनों को अच्छे से समझो। फीस की बात बाद की है ना, फीस को बाद में समझना है। आपको कॉल करना है। संडे को बच्चों का काउंसलिंग सेमिनार चलता है, संडे को स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस चलती हैं, संडे को इंटरव्यू की क्लासेस चलती हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन आया है सर, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन RIMC। दोनों सेम है, चाहे वो जून वाला एग्ज़ाम है, साल में 2 बार फॉर्म निकलता है, साल में 2 बार फॉर्म निकलता है, ठीक है। एक बार जून में निकलता है, एक बार दिसंबर में निकलता है। दोनों में 25-25 बच्चों को सेलेक्ट किया जाता है। RIMC देहरादून में साल में सिर्फ और सिर्फ एक साल में सिर्फ और सिर्फ 50 बच्चों को ही पढ़ाते हैं। वीना कुमारी जी का मैं सर RIMC बुक पढ़ के RMS निकाल सकते हैं। अगर NCERT की बुक पढ़ के निकल जाता तो फिर तो सारे बच्चे ही RIMC में सेलेक्ट हो जाते, सैनिक स्कूल में सेलेक्ट हो जाते, मिलिट्री स्कूल में सेलेक्ट, फिर अलग से तैयारी करने की क्या ज़रूरत है, फिर इतना वीडियो बनाने की, आपको समझाने की, इतना माथापच्ची करने की। बेचारे पेरेंट्स हॉस्टल में आते हैं, 1-1 लाख 1.5 लाख रुपए फीस लगाते हैं, 2-2 3-3 साल 4-4 साल तैयारी करवाते हैं। वीना कुमारी जी, अगर NCERT की किताब पढ़ के पेपर क्लियर हो जाता तो मैं कह रहा हूँ आज की डेट में हर बच्चा, क्योंकि नॉर्मली हर स्कूल में बच्चे टॉप करते ही हैं, 80% 90% आता ही है बच्चों का, तो उस हिसाब से तो फिर सारे बच्चे NCERT की किताब पढ़ के पेपर निकाल देते। तो आपको समझना पड़ेगा, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को हमेशा सीरियसली लेना पड़ेगा आपको। उनका बुक्स अलग होता है, उनके टीचर्स भी अलग होते हैं। ललित कुमार जी का मैसेज आ चुका है। ललित, बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए। बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है 10 जून 2010। बच्चे का डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है। 5th क्लास में बच्चा पढ़ रहा है। 10 जून 2010 वाला जो बच्चा है, 6th क्लास के लिए बच्चे के पास लास्ट चांस है, ठीक है। ललित कुमार चौधरी जी, पहले बच्चे को 6th क्लास के लिए तैयारी करवाइए। अभी बच्चा 5th क्लास में है। सैनिक स्कूल हो गया, मिलिट्री स्कूल हो गया, गुरुकुल, सारे फॉर्म भर सकता है, सारे फॉर्म। दीपक का मैसेज आया है 2 जून 2008। दीपक, अगर मैंने बोला है कि आप सिर्फ 9th क्लास के लिए सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप बाकी एग्ज़ाम जो RIMC देहरादून का है वो नहीं दे सकते हैं, इसीलिए मैंने उसका नाम नहीं लिया है। अगर आप दे सकते तो मैं बोलता, है ना। तो आप 9th क्लास के लिए सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, आपका RIMC देहरादून की एज निकल गई है, आप ओवर एज हो गए हैं, है ना, वो टाइम निकल गया है। वैसे तो RIMC देहरादून के लिए बच्चों को 3-3 चांस मिलते हैं। कई बच्चे ऐसे हैं जो साल में 2-2 3-3 बार फॉर्म भरते हैं। साल में 2 बार फॉर्म निकलता है। 11.5 से 13 साल के बीच में बच्चे का एज होना चाहिए। आशीष रावत जी का मैसेज है, डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है। बच्चा अभी 3rd क्लास में, अभी वो फॉर्म भरेगा 4th क्लास के लिए राइस स्पोर्ट्स स्कूल, ओक ग्रोव स्कूल। दोनों स्कूल बहुत ज़बरदस्त हैं। सेलेक्ट हो जाएगा, भेजना ना भेजना आपके हाथ में। पहले तैयारी करवाना है, प्रिपेयर करना है, मेंटली बच्चे को प्रिपेयर करना है ना। वीना कुमारी जी का मैसेज आ गया। ओके सर, समझ में आ गया है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। अच्छा है कि आप इन चीज़ों को पॉजिटिवली लेते हैं, है ना। कई लोग नाराज़ हो जाते हैं, हाय सर ने हमें ऐसे कह दिया, है ना। सर आप हमें प्यार से भी तो बता सकते थे। तो वीना कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग चीज़ों को पॉजिटिवली लेते हैं, है ना, चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है। करमवीर यादव जी का मैसेज है, बच्चे का नाम है मयंक यादव, 6 सितंबर 2010 है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, लास्ट चांस है। बच्चा अभी 5th क्लास में, 6th क्लास के लिए लास्ट चांस है। सारे फॉर्म भर सकता है, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, गुरुकुल, ओक ग्रोव स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल, दक्षाई भोसला मिलिट्री स्कूल, ठीक है, सारे फॉर्म भर सकता है। अच्छी बात क्या है कि जो बच्चे हमारे स्कूल में तैयारी करते हैं एज के अकॉर्डिंगली, उन बच्चों के 3 फॉर्म हम बिल्कुल फ्री भरते हैं। मोनिका जी का मैसेज आ चुका है, 24 फरवरी 2010 है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, 24 फरवरी 2010, 24 फरवरी 2010, 24 फरवरी 2010 वाला जो बच्चा है वो लगातार 2 बार जून वाला और दिसंबर वाला फॉर्म भर सकता है, लगातार 2।
अमित कुमार जी का मैसेज आ चुका है, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ 18 अगस्त 2008 है। 18 अगस्त 2008 वाला जो बच्चा है वो लगातार 2 बार 9th क्लास के लिए एग्जाम दे सकता है। सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, गुरुकुल। दीपक जी का मैसेज है, आरएमएस में ओबीसी के लिए कितना सीट्स होता है 9th क्लास में? देखो 9th क्लास में जो टोटल सीट्स होती हैं वो सिर्फ 20 सीटें हैं, ठीक है जी, सिर्फ 20 सीटें। अब 20 सीटों में आप लगा लो, उस 20 में से 15% एससी वालों के लिए, 7.5% एसटी वालों के लिए और 27% ओबीसी वालों के लिए दिया जाएगा। तो आप अपने आप कैलकुलेट कर लो, अपने आप समझ लो। 9th क्लास में सिर्फ 20 सीटें ही होती हैं, लेकिन अच्छी बात है कि सैनिक स्कूल में कई सैनिक स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, काफ़ी ज़्यादा सीट्स होती हैं, है ना। तो अगर आप तैयारी करवाते हैं तो आपको ये फ़ायदा है कि आपके पास सैनिक स्कूल भी है, मिलिट्री स्कूल भी है, आपके पास गुरुकुल भी है, आपके पास सेंट्रल हिंदू स्कूल है। सेंट्रल हिंदू स्कूल में करीब 90 सीट्स होती हैं 9th क्लास के बच्चों के लिए, तो ये फ़ायदा होता है। मोनिका जी का मैसेज आ चुका है, 24 फरवरी 2010 है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ। 24 फरवरी 2010, 24 फरवरी 2010 वाला बच्चा RIMC देहरादून के लिए लगातार 2 बार अप्लाई कर सकता है। 24 फरवरी 2010 लगातार 2 बार, जून वाला भी फॉर्म भर सकता है, दिसंबर वाला भी फॉर्म भर सकता है। तो मोनिका जी बल्ले बल्ले बच्चे की तैयारी करवाओ, जोर लगाओ, मेहनत करो, है ना। मेहनत करने वाला बच्चा कभी मार नहीं खाएगा, मेहनत कराने वाले पेरेंट्स कभी मार नहीं खाएंगे, बस सिंपल सा फंडा है। तैयारी करवाने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये कि डायरेक्ट 12th क्लास के बाद निकल जाएगा, डायरेक्ट लेफ्टिनेंट बन जाएगा, डायरेक्ट इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी में निकल जाएगा। 12th के बाद पढ़ाई लिखाई की टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है, ना डॉक्टर बनाने की, ना इंजीनियर बनाने की, सारा खर्चा सरकार उठाती है ना। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरा काम पसंद आ रहा है। कल फिर मिलेंगे रात को 9 बजे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जिनको स्कॉलरशिप के बारे में नहीं पता है, एक बार आप कॉल करो, पता करो स्कॉलरशिप का क्या प्रोसेस है। अगर आपने अभी तक एंड्रॉयड ऐप नहीं इंस्टॉल किया तो ऐप को इंस्टॉल कर लो, ताकि आपको हर रोज़ लेटेस्ट जानकारियाँ मिलती रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। कल फिर